जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आप लोगों के लिए दूसरा बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम एक कंप्लीट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न इस महीने भी महत्वपूर्ण है। एक जो हम पहले अपलोड किए हैं, लागत लेखांकन से आप क्या समझते हैं, उनके प्रकृति उद्देश्य, तो यह जो आंसर है ना आप उसमें भी लिख सकते हैं पेज भरने के लिए, ठीक है। और अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकता है ये वाला, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। और पेज भरने के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो लिखते लिखते टाइम को ध्यान में नहीं रखते हैं, टाइम बीत जाता है, उनका क्वेश्चंस बच जाता है। तो आप अपने एफिशिएंसी को पहले भांप ले, जो आप कितना पेज राइट कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर हाल में 5 प्रश्न का उत्तर देना है। और स्टैंडर्ड जो होगा वो होगा 20 पेज। मेरा जो अनुभव है 20 पेज। तो आप अगर तीनों क्वेश्चन में 20 पेज भर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 क्वेश्चन का तो अंक नहीं मिलेगा ना। 5 क्वेश्चन को 20 पेज में राइट कीजिए तो एक प्रश्न पे 4 पेज स्टैंडर्ड होगा। तो सब बात को ध्यान में रख के राइट कीजिएगा, तब जाके कंप्लीट एग्जाम होता है। तो अभी जो हम आपको क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो है लागत के तत्व क्या क्या हैं, उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो हम 8 क्वेश्चन दिए हैं भी उसमें से यह शायद दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा है भी। आज लगातार वीडियो अपलोड होगा, 4-5 समझिए आज अपलोड कर देंगे, ताकि आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाएगा। और जो बचेगा वो कल दिन में अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग समय सभी प्रश्नों को देख लें। देखिए क्या है, किसी भी वस्तु के उत्पादन से संबंधित जो मुख्य व्यय होते हैं वे लागत के तत्व कहे जाते हैं। कोई भी जो उत्पादन होता है ना, यानी कि कोई प्रोडक्शन जो होता है, उसका जो मेन एक्सपेंस होता है उसको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं, लागत के तत्व कहते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन में, किसी वस्तु को हम अगर निर्माण करेंगे, उसमें कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल लगता है, लेबर लगता है और अदर एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो इन तीनों को ही, यानी कि सामग्री, श्रम और व्यय को ही हम लोग लागत के तत्व कहते हैं। इन व्ययों में से कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिनका डायरेक्टली उस प्रोडक्शन से रिलेशन होता है, डायरेक्टली वो प्रोडक्शन से रिलेट करता है, तो उसको हम लोग प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी व्यय होते हैं जिसका उत्पादन से डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। उत्पादन से तो संबंधित होता है, लेकिन वो डायरेक्टली जो है ना वो कनेक्टेड नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि अप्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्ययों का योग, जो डायरेक्ट एक्सपेंस का जो सम होता है, वो प्राइम कॉस्ट यानी कि मूल लागत कहलाता है। और डायरेक्ट कॉस्ट भी प्राइम कॉस्ट को कहा जाता है। और इसके अंतर्गत डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग शामिल करते हैं, ठीक है। और अप्रत्यक्ष व्ययों का जो योग होता है वो ओवरहेड एक्सपेंस अथवा अप्रत्यक्ष लागत कहलाता है। तो इसको समझने के लिए एक चार्ट को हम देखते हैं, लागत के तत्व, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट या लागतों का वर्गीकरण। तो किसी भी जो प्रोडक्शन होता है उसमें 3 मुख्य रूप से एक्सपेंस होता है, या लागत के तत्व आप हम कह सकते हैं। पहला तो हो गया सामग्री, दूसरा हो गया श्रम, तीसरा हो गया व्यय। अब सामग्री हम सब लोग जानते हैं, अगर हम घर बना रहे हैं तो बालू, गिट्टी, ईंट, सीमेंट, लोहा, ये सब क्या होगा, सामग्री होगा, ठीक है। श्रम का मतलब होता है कोई कारीगर, कोई मजदूर उस काम को संपादित करेगा, यानी कि ईंट, गिट्टी, लोहा, बालू, सीमेंट, इन सब का उपयोग जो है ये श्रम के थ्रू होगा, ठीक है। और भी कुछ एक्सपेंस होते हैं, तो इन तीनों का जो योग होता है ना, यही प्रत्यक्ष होता है। ये समझ लीजिए, लागत के तत्व तो इन तीनों को हम कहते हैं। सामग्री 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री। श्रम भी 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम। व्यय भी 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। अब प्रत्यक्ष सामग्री को ले लिए, प्रत्यक्ष श्रम को ले लिए और प्रत्यक्ष व्यय को ले लिए। अब इनको जोड़ेंगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट, पीसी,
या इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी आप कह सकते हैं। जिनको प्रैक्टिकल आता है उन्हें ये सब बात पता होना चाहिए, पता होगा भी, ठीक है। फिर आता है अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष व्यय, ये आगे जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे। अप्रत्यक्ष व्यय को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, देखिए, कारखाना ऊपरी व्यय, फैक्ट्री ओवरहेड, कार्यालय ऊपरी व्यय, ऑफिस ओवरहेड, विक्रय ऊपरी व्यय, सेलिंग ओवरहेड, वितरण ऊपरी व्यय, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। ये अप्रत्यक्ष व्यय का बंटवारा है, ठीक है। अब हमको समझना है, सामग्री तो हम समझ रहे हैं, तो उत्पादन लागत का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा एलिमेंट वो होगा सामग्री, सबसे इम्पोर्टेंट। और दूसरे नंबर पे श्रम आता है। तो हम कह सकते हैं जो सामग्री और श्रम एक वाहन के दो पहिए हैं, ठीक है। अब फिगर तो मुझे बनाने नहीं आता है, तो अगर एक फिगर बना देते व्हील, मतलब उसमें एक व्हील पे लिख देते मटेरियल, एक में श्रम, तो आप वो समझ जाते, वो कन्फर्म वही होता, ठीक है ना। ये आपको मान के चलना है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम कहें तो उत्पादन लागत का जो सबसे महत्वपूर्ण है तत्व वो सामग्री होता है, और दूसरे नंबर पे आता है श्रम। प्रत्यक्ष श्रम का मतलब होता है, सामग्री का मतलब होता है ऐसा सामग्री जिसके बिना उत्पादन पॉसिबल नहीं है। मतलब कहें जो अगर आप अगर घर बना रहे हैं, अगर आप घर बना रहे हैं तो अगर ईंट खत्म हो जाएगा, बालू खत्म हो जाएगा, सीमेंट खत्म हो जाएगा, तो क्या काम होगा? तो आपका उत्तर होगा नहीं होगा, नहीं, काम रुक जाएगा। तो जिस मटेरियल के वजह से वो प्रोडक्शन रुक जाएगा वो डायरेक्ट मटेरियल होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार श्रम में भी वही हाल है। ऐसे श्रम जिनके ना होने से काम रुक जाए, प्रोडक्शन रुक जाए। फिर एग्जाम्पल मैं एक भवन निर्माण से ही रिलेटेड दे देता हूँ। जो राजमिस्त्री होता है, जो ईंट को जोड़ता है, अगर वो नहीं आएगा तो क्या काम होगा? नहीं होगा, रुक जाएगा। तो वो जो लेबर होगा ना, वो डायरेक्ट लेबर हो जाएगा, क्योंकि उनके बिना वो प्रोडक्शन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष व्यय भी ऐसे होता है। दूसरे अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे फर्नीचर उद्योग है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। प्रत्यक्ष सामग्री, जो सामग्री उत्पादन से सीधे संबंधित होती है उसे प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष ऐसे जिसका प्रयोग किसी वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। अभी हम एक एग्जाम्पल दे रहे थे फर्नीचर। तो फर्नीचर में जो लकड़ी होगा, लकड़ी वो होता है प्रत्यक्ष सामग्री, क्योंकि लकड़ी नहीं होगा तो फर्नीचर का काम कुछ नहीं हो पाएगा। और उस फर्नीचर से जो निर्माण करते हैं, चाहे चेयर हो, टेबल हो, तो वो निर्माण करने वाले जो मजदूर होंगे वो हो जाएंगे डायरेक्ट लेबर। अब कुछ ऐसे हो सुपरवाइजर होते हैं जो देख रेख करते हैं, तो वो अगर रहे नहीं रहे तो काम होता रहेगा, तो वो इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी कुछ साफ करने के लिए, लकड़ी को साफ करने के लिए कपड़ा वहाँ पे रखते हैं, तो मटेरियल हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो उत्पादन नहीं रुकेगा, ठीक है। तो एक ऐसा भी है जो किसी एक ही मटेरियल किसी के लिए हो जाएगा डायरेक्ट, किसी के लिए हो जाएगा इनडायरेक्ट, ठीक है। ये आप समझना। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में यही बात है, चाहे वो सामग्री हो चाहे वो श्रम हो, ठीक है। श्रम भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, ये आपको पहले बता चुका हूँ। इसकी अनुपस्थिति में भी उत्पादन संभव नहीं है, ठीक है। अभी हम जो बताए थे, सामग्री और श्रम एक गाड़ी के दो पहियों के समान है, एक के अभाव में दूसरे का कोई महत्व नहीं होता। प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष श्रम ये होता। फिर एक आता है व्यय, वो भी प्रत्यक्ष है। उसमें देखिए और क्या क्या आता है, ये इतना, ठीक है। उसके बाद अप्रत्यक्ष में ये बता ही दिए हैं, इनडायरेक्ट में कारखाना, कार्यालय, बिक्री, ये फैक्ट्री लेवल पे खर्चा होता है, ये ऑफिस लेवल पे खर्चा होते हैं, और ये बिक्री से जुड़ा खर्चा होता है। तो इतना आप अगर राइट कर देते हैं तो यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर तो एक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।